और वही वृंदा माया के रूप में जब राम जी वन में सीता रूपी माया प्रकट करते हैं, यानी कि सीता रूपी जो माया है ये वही माया है, ये वही माया है जो सीता रूपी माया प्रकट करते हैं। वही माया को रावण हरण करता है। और रावण क्या हरण करता है? वो माया जानबूझकर रावण के सब व्यवस्थाओं को तहस नहस करने के लिए और माया रावण के साथ चली जाती है और वही माया को रावण हरण करता है। वही जलंधर रावण बना था और वही जलंधर रावण बना था। उसी माया को रावण लेकर जाता है, उसी माया को रावण लेकर जाता है। रावण भी इस बात को जानता था कि मैं जिस माया को लेकर जा रहा हूँ, रावण भी इस बात को जानता था कि मैं जिस माया को लेकर जा रहा हूँ, ये माया ही यदि वास्तव में मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा और मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता। और मैं, क्योंकि वह भी जानता था रावण की जो माया को मैं लेकर जा रहा हूँ, ये माया वही तपस्विनी माता, वही माया है जो कि हरि सुमरन में हमेशा अधीन रहती हैं। और तो मैं उस माया को भी लेकर जाता हूं तो ये मैं विश्व विजेता बन जाऊंगा, मुझे संसार में कोई नहीं मार सकता। यहाँ पर राम जी ने माया की भी परीक्षा ली, यहाँ पर राम जी ने माया की भी परीक्षा ली कि रावण इस माया को सभी प्रलोभन देगा। रावण ने उस माया को सारे प्रलोभन दिए, यानी कि मंदोदरी से भी ऊपर का दर्जा देने के लिए बोला, लेकिन माया इस प्रलोभन में आएगी या नहीं आएगी, केवल राम नाम का ही जप करेगी। ये राम जी ने यहाँ परीक्षा ली अपनी माया की, अपनी सेविका माया की, कि इस प्रलोभन में आएगी या नहीं आएगी, ले केवल राम नाम का ही जप करेगी। ये एक गूढ़ रहस्य है, ये एक गूढ़ रहस्य है जो कि तुलसीदास बाबा ने भी स्वयं लिखा है। राम जी को लेकिन जब माया ने अपना किरदार बखूबी निभाया, माया ने अपना किरदार बखूबी निभाया और वो रात और दिन केवल राम नाम हरि के सुमरन में ही रही और एक डग भी रावण के प्रलोभन में नहीं आई, एक डग भी रावण के किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आई। और जब राम जी को माया ने किरदार उसका बखूबी निभाया और रावण पर विजय प्राप्त की, तब राम जी ने माया से कहा, जब विजय प्राप्त कर ली और जब माया महासर आई थी और अग्नि में समा करके ओरिजिनल जो सीता माता आई थी और माया उसमें प्रवेश हुई, उससे पहले राम जी कहते हैं उस माया से, कहते हैं कि ये माया तूने अपना किरदार बखूबी निभाया, हे माया तूने अपना किरदार बखूबी निभाया। तब और राम जी कहते हैं कि तूने मेरे खातिर बहुत कष्ट सहे, आज तूने मेरे खातिर। तब राम जी ने कहा माया से कि तूने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर तेरी पूजा करूंगा, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर तेरी पूजा करूंगा। द्वापर युग में कृष्ण बने और वही राम द्वापर युग में कृष्ण बन करके आए और द्वापर युग में कृष्ण बने और वही माया जो थी राधा बनकर आई, और वही माया जो थी वह राधा बनकर आई। और इसका वृंदा नाम से ये वन वृंदावन की लाडली, और वृंदा के नाम से ये राधा बनकर आई थी। और राधा नाम इतना उज्जवल कर दिया मेरे कृष्ण कन्हैया ने कि इसका वृंदा नाम से ये वन जो है वृंदावन की लाडली सरकार किशोरी जी राधा रानी बनी और कृष्ण ने राधा के चरण पूजे हैं। ना ही कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का इसमें कोई चक्कर है, यहाँ कोई गर्लफ्रेंड हम सब भ्रमित हुए हैं, क्योंकि राधा रानी तुलसा के रूप में सालिग्राम की हो गई, क्योंकि राधा रानी जो है तुलसा के रूप में ऑलरेडी पहले ही सालिग्राम की हो चुकी हैं। इसलिए कृष्ण ने इस कलयुग में राधा राधा कर दिया, राधा एक भक्ति है और कृष्ण की शक्ति है। इसलिए राधा बोलने से माया रूपी जो झंझट हैं वो सारे छूट जाते हैं, माया उसको नहीं व्यापती। क्योंकि जिस माया ने इतना दुख सहा मेरे राम जी के लिए, तो मेरे राम जी ने भी उनको इतना बड़ा पद दे दिया। कलयुग में माया को वही राधा जिसकी पूजा ब्रह्मा महेश
भी करते हैं, और जिसके पैरों में महावर स्वयं कृष्ण लगाते हैं, जिसके पैरों में महावर स्वयं कृष्ण लगाते। पहले कृष्ण को समझो, उनके सार को समझो, पहले कृष्ण को समझो, उनके सार को समझो कि हमारे कृष्ण वास्तव में क्या हैं और कौन है। हम आप सभी को राधा, यानी कि हम पहले कृष्ण को समझेंगे, उनके सार को समझेंगे, राम जी को समझेंगे, हम पार पे समझेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब हम अंदर घुस करके, जब हम उस समुद्र के अंदर घुस करके राम जी को समझेंगे, कृष्ण को समझेंगे, उनके अंदर को, तभी हमको राधा रानी का रूप समझ में आएगा। तो राधा रानी का रूप तो सतयुग से लेके और इस युग तक सब तीनों लोग 14 भुवनों में फैला हुआ है, और राधा रानी तो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, और ये प्रभु की भक्ति है, उनकी सेविका भी हैं, है ना। तो ये आजकल जो जानते नहीं हैं और भ्रमित हो रहे हैं, आजकल जो जानते नहीं हैं वो भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं बड़ी अटपटी हैं। उन्होंने सारे नामों को छोड़कर और राधा नाम कर दिया, तो सभी लोग भ्रमित हो गए कि आखिर राधा है कौन। लेकिन राधा का स्वरूप तो जो है सतयुग से चला आ रहा है, क्योंकि ये सारे संसार में तीनों लोकों में 14 भुवन माया के रूप में हैं, और यही राधा रानी जब हम अपनी वृत्तियों को, हमारी वृत्तियाँ जो बुरी वृत्तियाँ हैं जब हम हमारी छूटती हैं, तो यही राधा रानी, यही माया हमको कृष्ण तक, राम तक पहुंचाने में सहयोग करती है, बाकी कोई नहीं। हमारे को यही राधा रानी आगे सहयोग करती हैं, और कृष्ण तक और राम तक पहुंचाने का इन्हीं का ही जिम्मा होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी कसौटी की परीक्षा है, जब हम उस कसौटी से पार उतर करके निकलते हैं तभी हमको समझ में आती है, ना कि जो आजकल सियाने और टोटके जो बता रहे हैं, और सियाने और टोटकों से ये ना तो हम राधा रानी के स्वरूप को समझ सकते हैं, ना हम अपने राम को समझ सकते हैं, और ना हम कृष्ण को समझ सकते हैं। क्योंकि सियाने टोटके वाले जो होते हैं और जो इस तरीके की भ्रांतियाँ गलत फैलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद बुरी वृत्तियों का शिकार हैं। क्योंकि सियाने टोटके जो होते हैं वो रावण रूपी वृत्ति हैं, सियाने टोटके रावण रूपी की वृत्ति कहलाई जाती हैं। वो खुद रावण रूपी की वृत्तियों में फंसे हुए हैं, तो वो क्या हमको राधा रानी के बारे में समझाएंगे और राधा रानी के अस्तित्व के बारे में समझाएंगे, और क्या हम उसके तप के बारे में हमको समझाएंगे। वो तप करके भी और निस्वार्थ तप करती हैं हरि के लिए, और बदले में कुछ ना मांगती हैं। इतनी बड़ी तपस्वी नहीं है। आज हम छोटी मोटी पूजा करके भी, और हम हरि से पहले हम मांगते हैं, हम कुछ भी करते हैं, जो भी पूजा करें या तप करें, पहले हम उसका फल मांगते हैं। लेकिन राधा रानी ने तो तप करके कभी आज तक अपने हरि से उस तप का फल ही नहीं मांगा। इसलिए राधा रानी का स्थान, क्योंकि जब कोई किसी से अपने हरि से कोई कुछ नहीं मांगता है, तो हरि बिना मांगे ही अपने भक्त को, अपनी सेविका को, अपने सेवक को, अपने दास को इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं कि संसार कहता है कि संसार कहता है कि राधा रानी हमें तू बता दे जरा कि तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तो सांवरा भी अपने दास के लिए बावरा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि इसने मेरे से कभी इतना करके भी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आजकल तो संसार में कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, और बस केवल उनसे सुख मांगने की चाह में मांगते रहते हैं। बाकी ये नहीं मांगते कि अरे हमको मांगना है तो हम हरि से ही हरि को मांग लें। पर कोई ये नहीं कहता हम हरि से हरि को ही मांग लें, लेकिन हरि से हम सुख मांगते हैं और संसार की नाशवान वस्तुएं मांगते हैं, लेकिन कोई भी हरि से हरि को नहीं मांगता है। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। तो ये सियाने टोटके वाले भी क्या करते हैं, ये रावण रूपी वृत्तियों में फंसे हुए हैं, इनको जानकारी नहीं है, बस ये उल्टा सीधा बता देते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हम कितने बड़े हम कथावाचक हो गए और कितने बड़े हम वो हो गए। लेकिन अभी जब खुद स्वयं से तप करोगे और तप करके अंदर की गहराइयों से कृष्ण को और राम को समझोगे, तो सारा अंदर की सारे शरीर में इतनी जलन और इतने मन की हृदय में इतनी जलन पैदा होगी कि हरि से मिलना
हरि से हरि को प्राप्त करने के लिए हमको अपने आप को तपाना पड़ता है। जब हम पूरी तरह से अपने आप को तपा लेते हैं तब हरि से मिलन है, अन्यथा हरि से मिलन होना आसान नहीं है। क्योंकि हरि से मिलन होने के लिए हमें बहुत बड़ा ज्वालामुखी, आग की ज्वालामुखी है, उस आग की ज्वालामुखी के दरिया को पार करना पड़ता है। जब हरि हमको प्राप्त होते हैं, हरि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाते। और जब एक बार वो प्राप्त हो जाते हैं तो फिर कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं रहती, कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं रहती। ऐसे हमारे हरि दीन दयालु हैं। बोलो श्री हरिमन नारायण भगवान की जय।